नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज बात होगी बिहार की, उस धरती की जहां पर अब आने वाले वक्त में चुनाव होना है इसी साल के अंत में। और इसी को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। जनता इस बार किसे चुनने वाली है? जनता क्या इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करेगी? जनता क्या नीतीश कुमार को वोट करेगी या फिर लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को देखते हुए उनके बेटे को जो विरासत सौंपी गई है लालू यादव द्वारा, क्या उनको वोट दिया जाएगा? चर्चाएं इन्हीं तमाम चीजों की देखने और सुनने को मिल रही हैं। चर्चा इस बात की है कि आखिर बिहार दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी क्यों बार-बार जा रहे हैं। वजह तो आप समझ ही गए होंगे अब तक के इस वीडियो में कि आखिर बिहार में चुनाव होने वाला है और इसीलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार बिहार जो है अपने हाथों से निकालने ना दे। हालांकि इस वक्त भी वहां पर एनडीए की ही सरकार है, लेकिन पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत कुछ बदला है। बहुत कुछ का मतलब है कि वहां पर जो सियासत हमेशा से रही है, हमने देखी है, उसका एक मुख्य चेहरा रहा है, वो है नीतीश कुमार। चाहे मैंडेट मिला हो या ना मिला हो, चाहे वो जादुई आंकड़ा उन्हें मिला हो या ना मिला हो, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर हमेशा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर वही विराजमान हुए हैं। तमाम बातें कही गई पिछले कुछ सालों से हमने देखा है किस तरीके से वहां पर अदला बदली की राजनीति हुई है। कभी उसको छोड़ो, कभी उसको पकड़ो, कभी उसको छोड़ो, कभी उसको पकड़ो की राजनीति हमने बिहार में देखी है। नीतीश कुमार ने जब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, बीजेपी के साथ चुनाव जीता, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। उसके बाद नीतीश कुमार चले गए किसके साथ? आरजेडी के साथ, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ। और उस वक्त जब सरकार बनी, लगभग 17 महीने के आसपास वो सरकार चली भी, लेकिन उसके बाद भी एक बार फिर से राजभवन जाने की जो प्रक्रिया थी, वो तमाम बड़े नेताओं की शुरू होती है और अटकलें लगती है कि एक बार फिर से क्या सरकार बदलने वाली है। और वही हुआ, एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी का साथ नीतीश कुमार लेते हैं और सरकार अब तक चल रही है। यानी कि अब नवंबर में मेरे ख्याल से जो कार्यकाल है इस सरकार का वो खत्म होगा और उससे 2 महीने पहले ही तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की जाएँगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी, डेट्स भी डिक्लेयर कर दिए जाएँगे। लेकिन अब अगर हम देखें तो बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सबसे बड़ी बात कि जो आरजेडी है वो इस वक्त चुनावी मोड में है। इसके अलावा भी तमाम वहाँ पर पार्टियां हैं, हम हैं, लोजपा है और भी तमाम पार्टियां हैं जो लगातार पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि इस बार जितनी भी उन्हें सीटें मिले वो उस पर अपना दमखम दिखा सके और जनता के बीच जाकर वोट हासिल कर सके। अब जरा मैं आपको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में जब उन्होंने पीएम पद संभाला उसके बाद लगभग जो आंकड़े मेरे पास हैं उसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि 50 से अधिक बार वो अब तक बिहार का दौरा कर चुके हैं। बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी चाहती है कि उसकी पकड़ मजबूत हो और जहां तक मेरे पास जानकारी है कि 2005 तक वहां पर एक सरकार जो है वो मैंडेट में रही और वो सरकार कौन सी थी वो सभी जानते हैं, जिसका चेहरा लालू प्रसाद यादव थे। उसके बाद परिवार में और पार्टी में भी कुछ दिक्कतें सामने आई। उसके बाद अब तक तो यही धारणा है कि वहां पर कोई भी एक पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाती है। 243 सीटें हैं वहां पर, 122 का आंकड़ा वहां पर बहुमत के लिए चाहिए और अब तक वो आंकड़े पार्टियां जो हैं वो छू नहीं पाई हैं। 3 साल के चुनावों का आंकड़ा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। साल 2010 जब जेडीयू ने 115 सीटें हासिल की थी, बीजेपी ने 91 सीटें हासिल की थी और आरजेडी की अगर हम बात करें तो 2010 में वो उन्होंने 22 सीटें हासिल की थी और भी तमाम जो पार्टी हैं उन्होंने भी अपनी-अपनी सीटें जो है वो जीती। अब 2015 की बात कर लेते हैं तो 2015 में 71 सीटें जेडीयू के पास थी, 53 सीटें बीजेपी के पास थी और आरजेडी के पास 80 सीटें थी। आप अगर गौर करेंगे तो आप देखिए कि आंकड़े जो हैं 2015 में वो आरजेडी के साथ जो है जो मैंडेट था लगभग आरजेडी के साथ था। 2015 में आपको जानकारी दूं कि आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। अब साल 2020 की बात करते हैं, यहाँ पर नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू जो है वो चुनती है एनडीए को यानी कि बीजेपी को और उसके बाद चुनाव लड़ जाता यहाँ पर
जाते हैं वो चुनावी मैदान में। अब 2020 के आंकड़े क्या, आप जरा उसे समझ लीजिए। 43 सीटें जेडीयू के पास थी और बीजेपी के पास 74 सीटें और आरजेडी के पास 75 सीटें। ये मैंने आपको बताया विधानसभा चुनाव का आंकड़ा। अब सबसे बड़ी बात कि जब भी बिहार का जिक्र होता है तो बात होती है विकास की, बात होती है सड़कों की, बात होती है शिक्षा की, बात होती है जंगल राज की, और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात होती है। फिलहाल अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2010 से लेकर 2024 तक बिहार में बहुत कुछ बदला है। और जो 2010 का चुनाव था, जब नीतीश कुमार के साथ मैंडेट था, यानी कि मैंडेट इसका मतलब ये कि बहुमत के आंकड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक स्पष्ट आंकड़े जो है वो नीतीश कुमार के साथ थे, जेडीयू के साथ थे, और 2010 में उन्होंने 115 सीटें जो है हासिल की थी। उस वक्त चर्चाएं इस तरह की थी कि नीतीश कुमार जो है वो सुशासन बाबू हैं, उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने जंगल राज को खत्म किया, उन्होंने सड़कों पर काम किया, उन्होंने शिक्षा पर भी काम किया, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम किया, उन्होंने रोजगार पर काम किया। तो ये एक जो नैरेटिव था, एक जो इमेज था, पॉजिटिव इमेज, वो नीतीश कुमार को लेकर सबके सामने रखा गया और वो उस पर खड़े भी हुए। इसीलिए जो 2010 के चुनावों में 115 के आसपास सीटें जो हैं वो जेडीयू को मिली। लेकिन उसके बाद वो आंकड़े जो है वो धीरे-धीरे घटते चले गए। वजह ये चर्चाएं इस बात की भी हुई कि जब-जब नीतीश कुमार के साथ जो भी दल होते हैं, अगर वो विकास पर बात करते हैं, सुशासन पर बात करते हैं, तब जाकर लोग उन्हें वोट देते हैं। लेकिन जब-जब जातीय समीकरण की बात होती है, तब-तब नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचता है। अब देखिए, जातिगत हमने बात की कि समीकरण क्या हो सकते हैं, तो एक धारणा है, एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट किया गया कि आखिर कौन किस जाति के लोग जो हैं किस पार्टी को वोट करते हैं। कुछ आंकड़े मेरे पास है, मैं वो आपके सामने रख दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो सामान्य वर्ग है वो बिहार में उनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 15.52% है। जो पिछड़ा वर्ग है वो उनकी जो जनसंख्या है लगभग 27.12% है। अति पिछड़ा 36% है। अनुसूचित जाति के लगभग 1.9% हैं, 19% माफ कीजिएगा। और अनुसूचित जो जनजाति है उनकी जो जनसंख्या है वो 1.68% है। अब जरा आप आंकड़ों पर गौर कीजिएगा। जो एनडीए सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर जो बीजेपी के साथ जो घटक दल हैं उनको जो सपोर्ट करते हैं, उनमें ब्राह्मण हैं, भूमियार हैं, कायस्थ हैं, राजपूत हैं, इनके भी परसेंटेज मैं आपको बताऊंगा। ब्राह्मण 3.66%, भूमियार लगभग 2.87%, कायस्थ 0.6%, राजपूत 3.4%, बनिया जो है लगभग 2.32%, कुर्मी जो है लगभग 2.88%, और पासवान जो है वो 5.31%। मौसहर की बात करें जो 3.09%, निषाद 2.61%, तेली 2.81%, कुम्हार 1.04%, जो नाई है वो 1.59%, और भी ऐसे जो जाति है जो उन्हें सपोर्ट करती है, जो धोबी हैं, जो चंद्रवंशी हैं, जो प्रजापति हैं, इनका जो अगर आंकड़ा अगर हम देखें तो टोटल जो आंकड़ा है वो लगभग 48% का है। यानी कि 48% जो बिहार की जनता है, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या जिसका जिक्र किया मैंने, वो सपोर्ट करती है एनडीए को, जिसमें हो सकता है कि कुछ आंकड़े जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं सपोर्टर्स के, क्योंकि वो साल दर साल जो है वो बदलते रहते हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया इंडिया अलायंस की, जिसको लेकर हमेशा से हमने देखा है किस तरीके से किच-किच जो है वो हमेशा रहती है कि आखिर इंडिया अलायंस में कौन चेहरा है मुख्यमंत्री का। लालू प्रसाद यादव एक तरफ लगातार अपने बेटे को मुख्यमंत्री के चेहरे पर उतारने में लगे हुए हैं। पूरी बिसात जो है वो बिछा दी गई है। तमाम चुनावी जो रणनीतिकार हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव को इस बार का जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो घोषित करना है, और हालाँकि एक एक तरीके से अगर हम देखें तो वो घोषित ही है। इंडिया अलायंस में अगर हम बात करें तो यादव जो वोट है वो 14.27% का है, हरिजन 5.26% है, मुस्लिम जो वोट बैंक है वो 17.7% है, और जो पासी वोट है वो 0.98% है, मल्ला 2.60% है। इनका अगर हम टोटल आंकड़ा देखें तो वो लगभग 40% के आसपास आता है, जो कि इंडिया अलायंस को सपोर्ट करता है। अब कुछ वजहें जिसका ज़िक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में, कि बिहार की सियासत हमेशा से ही चर्चाओं में रही है, और इसकी वजह क्या है वो आप सभी जानते हैं। वहां के बड़े चेहरे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। एक बड़ा चेहरा बिहार के पास था जिसका नाम है सुशील कुमार मोदी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। सुशील कुमार मोदी का एक बहुत बड़ा रोल रहा नीतीश कुमार के साथ एक अच्छा संबंध बनाने में। भले ही राजनीतिक विचार ना मिलते हों, भले ही
राजनीतिक नजरिए से अगर हम देखें तो दोनों में टकराव था, बयानबाजियां खूब हुई, विरोध के सुर भी लगातार बढ़े, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन इन सब से इतर अगर हम देखें तो नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी का जो रिश्ता था, वो राजनीति से ऊपर था। और इसीलिए हमेशा से हमने देखा है कि नीतीश कुमार जब भी पाला बदलने की कोशिश करते या जब भी उनकी नाराजगी बीजेपी से होती, सुशील कुमार मोदी वो पहले व्यक्ति होते जो उनसे मुलाकात करते, उनसे बात करते और सब कुछ ठीक कर देते। हालांकि कई बार ऐसा हुआ भी कि उनकी बात नीतीश कुमार ने नहीं समझी या फिर उन तक नहीं पहुंची या फिर विफल रहे सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार को समझाने में। लेकिन इन सब से तरह आप एक बात तो समझिए कि अभी भी इस बात का जिक्र होता है कि सुशील कुमार मोदी अगर बिहार में नहीं है तो बीजेपी और नीतीश कुमार को मिलाकर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहीं एक तरफ अब इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि अगर ये कोई काम कर सकता है तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी। वजह ये क्योंकि हमने देखा पिछले चुनावों में क्या हुआ, उससे पहले चुनावों में क्या हुआ और इस बार के जो चुनाव हुए तो उसमें किस तरीके से अदला-बदली ये तमाम चर्चाएं हुई। लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर थी और बीजेपी को सहयोग मिला नीतीश कुमार का। लगभग जेडीयू की 12 सीटों की वजह से बहुमत का आंकड़ा जो है बीजेपी छू पाई और इसीलिए केंद्र में सरकार उनकी बनी। वो जो ट्रस्ट था, वो जो विश्वास था, वो कायम नीतीश कुमार ने किया और इस बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी जब भी लगातार जा रहे हैं बिहार चुनावों में, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ हम हैं, लेकिन खुलकर अभी तक नीतीश कुमार को आने वाले वक्त का चेहरा नहीं बताया गया है। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। दूसरी बात कि पीएम नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव में किचकिच नहीं चाहते कि किसी भी एनडीए की जो दल हैं उनमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी किचकिच हो, सीट बंटवारे को लेकर भी कोई हलचल ना हो। ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो आने वाले वक्त में तय होंगे। एक आंकड़ा अभी सामने आया सूत्रों के हवाले से कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसमें जेडीयू जो है वो 102 और बीजेपी 101 और 25 से 28 सीटें एलजेपी को मिल सकती हैं। ये अब तक फाइनल आंकड़ा नहीं है, लेकिन चर्चाएं इस बात की हैं कि यही जो आंकड़ा है वो हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि एक फॉर्मूला और तय किया गया है कि इस बार के चुनावों में जो सीटों की शेयरिंग होगी कि आखिर इस सीट पर कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, वो इस आधार पर भी होगा। अगर एक सीट पर पिछली बार या 2 बार से बिहार में बीजेपी कैंडिडेट नहीं जीत रहे हैं तो उस सीट पर किसी और को उतारा जाएगा और यही सेम जो है जेडीयू के लिए भी कि अगर जगह मान लीजिए एक सीट पर जेडीयू का कैंडिडेट है वो 2 बार से हार रहा है तो उसे रिप्लेस करके वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो उतारा जाएगा। तो ये कुछ सारे जो आंकड़े थे वो मैंने आपको बताया और सबसे बड़ी बात कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या फॉर्मूला सेट होगा, ये भी दिलचस्प बात है और बिहार की राजनीति हमेशा से ही चर्चाओं में रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार कौन फतेह करेगा? क्या बीजेपी इस बार अपना पूर्ण बहुमत जो है वो बिहार में हासिल कर पाएगी? क्या नीतीश कुमार जिसको बार-बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं जिनको लेकर कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या इसका नुकसान बीजेपी को होगा, एनडीए को पहुंचेगा? या फिर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो बार-बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैंने बिहार के लिए काम किया है, मैंने रोजगार दिया है, मैंने शिक्षा पर काम किया है, जब भी मुझे मौका मिला है, जब मैं उप मुख्यमंत्री था तब भी मैंने काम किया है, तो क्या आने वाले वक्त में उन्हें मौका मिलना चाहिए? कमेंट करके बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।